संख्या का अगर गुणा किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही। कि इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। कभी कभी दे सकता है कि अल्फा खंड अगर है तो लिख देंगे हाँ, नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से बचा। अगर शेषफल 0 आता तो हम कहते कि वाह उसका में कह रहा है। इस क्वेश्चन में इस टाइप से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 एवं -1 1/4 एवं -1। तो यहाँ देखिए हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, कह रहा है कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए द्विघात समीकरण कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसलिए 2 ही मूल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को जनरल समीकरण बताया गया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं भी अगर पता था तो देख लीजिए। अब यहाँ पर इस मान को हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 पुटअप करेंगे इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 इज इक्वल टू 0 लगा दिया जाएगा। अब ये देखिए हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x, और ये प्लस माइनस माइनस। अब इसका भी बटा कुछ नहीं है, देखिए इसका बटा 1 है, इसका बटा 1 मान सकते हैं। तो 4 से ऊपर नीचे यहाँ भी गुणा और यहाँ भी, तभी तो सभी का हर बराबर होगा। तो ये जब 4 से गुणा करेंगे तो 4×4 टोटल का बटे 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये 4 इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 बराबर 0। अब ये 4 इधर गया तो इसको इधर गुणे में 4 कर देंगे। अब देखिए 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप जो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। जल्दी में एग्जाम्स में क्या होता है कि इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। कभी कभी दे सकता है कि अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, तब अल्फा बीटा मान करके तब यहाँ पर रखा है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 योग गुणनफल क्रमशः यानी 1/4 योग हो गया और -1 गुणनफल हो गया। तो इस बात को आप लोगों को बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पढ़ना होगा और ध्यान रखना होगा। देखिए छात्रों, आपका ये क्वेश्चन आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े, क्लास 8 में भी पढ़े हो और 9th क्लास में भी पढ़े हो, लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई ऐसा दुख ना हो कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या सर ने नहीं पढ़ाया है। तो देखिए आपकी सिलेबस में है तो पढ़ना चाहिए। अब कह रहा है कि एक बहुपद है px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को qx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग करके भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर पूछता है कि क्या qx px का एक गुणनखंड है। आपको भागफल एवं शेषफल बताना है, और ये भी बताना है कि क्या qx px का गुणनखंड है। अगर है तो लिख देंगे हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो आइए हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए आप लोग जैसे नंबरिंग वाला करते हो अंक गणित में, वैसे अलजेब्रा में भी किया जाएगा। तो देखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ x⁻2 यहाँ x⁻3। तो ये होता है इसमें कि पहला टर्म हमें फाइनली कट ही करना होगा किसी न किसी प्रकार से। तो देखिए x को किससे गुणा करेंगे x⁻3 हो जाए, तो इसको हमें x से करना होगा, क्योंकि गुणे में पावर जुड़ती है। तो 1 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 3। अब यहाँ 3 है तो ये समस्या क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हमें इसको 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब इसको 3x से x² को गुणा करेंगे तो 3x⁻3। अब देखिए प्लस 2x को 3x से करेंगे तो 3 दूनी 6 और x गुणे x² तो ये आपका प्लस का 6x² हो जाएगा। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए घटाया जाता है, भाग करने के बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है।
तो ये देखिए प्लस का माइनस, क्योंकि घटाने पर साइन आपका बदल जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला ये प्लस में माइनस में, तो इससे ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो इसलिए आपका यहाँ से माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 6x आपका एक्स स्क्वायर से बड़ा है और ये माइनस में है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। अगर देखिए माइनस का 3x प्लस का 2x, तो इसलिए आपका यहाँ से x बचेगा, क्योंकि 3x में फिर जब 2x घट जाएंगे तो एक ही x तो बचेगा, प्लस का 5 है तो यहाँ से हम प्लस का 5 उतार लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे माइनस का 5x स्क्वायर लाना, तो यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसलिए इसको हम -5 से गुणा करेंगे। देखिए जब -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10x हो जाएगा यहाँ पे, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। अब ये पुनः निशान बदला जाएगा तो माइनस का प्लस और माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस। अब क्या देख रहे हैं कि देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे घटाने पर कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 10x और माइनस का 1x है, तो जब 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा प्लस में। यहाँ देखिए प्लस का 5 तो प्लस प्लस 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 9x प्लस 10। अब हमें क्या लाना है, तो देखिए अब इस प्रकार से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर अधिक है, यहाँ पर पावर कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और ये आपका भागफल। तो भागफल आपका इतना आ गया 3x - 5, और शेषफल आपका आ गया इतना 9x प्लस 10। ठीक है, अब पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया भागफल और शेषफल। ठीक है, आप अलग से लिख सकते हो या ऐसे। अब यहाँ कहता है कि क्या qx px का गुणनखंड है, तो देखिए इससे मैंने इसको भाग दिया, और शेषफल आपका इस प्रकार से बचा। अगर शेषफल 0 आता तो हम कहते कि वह उसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे कि अतः qx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 होता तो ये इसका गुणनखंड हो जाता। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो।